हे गाइस, वेलकम टू एक्वेस्ट एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर आर्बिट्रेशन सेंटर की क्या ज़रूरत होती है और हम ये भी देखेंगे कि आखिर किस तरीके से ये किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने में मदद करता है। सब कुछ हम अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने साइन करा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, वो भी कहाँ पे, गिफ्ट सिटी में, जो कि करा गया था 21 जून को। और ये प्रमोट करेगा जीमैक को। जीमैक क्या है? गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को। देखिए दोस्तों, ये पहला ऐसा सेंटर है जो कि मैनेज करेगा आर्बिट्रेशन मेडिएशन प्रोसीडिंग विद डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू दी मैरीटाइम एंड शिपिंग सेक्टर। ओके, मतलब कि जो भी मैरीटाइम में या फिर शिपिंग सेक्टर में कोई भी डिस्प्यूट आते हैं या फिर उससे कोई रिलेटेड डिस्प्यूट आते हैं तो कौन सॉल्व करेगा? तो वो सॉल्व करेगा जीमैक। ओके, इसीलिए बनाया जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम देखी गई होंगी उसे सॉल्व करने के लिए। तो पहला है ये मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। इसके मतलब इसके अलावा भी हमारे पास 13 और आर्बिट्रेशन सेंटर हैं जहां पे भी यही इस तरीके के डिस्प्यूट सॉल्व करे जाते हैं अलग अलग सेक्टर के। ओके, आगे बात करते हैं कि ये जो जीमैक है ये कहाँ पे सेट होने वाला है, मतलब कि जो जगह होगी वो कहाँ होगी। तो जीमैक जो है वो एक पार्ट है मैरीटाइम क्लस्टर का, और कहाँ पे, GMB मतलब कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, जो कि सेटअप होने वाला है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। ओके, मैरीटाइम बोर्ड जो है इसने रेंट पे दिए हैं 10,000 स्क्वायर फीट। क्यों, किसको दिए हैं? एट गिफ्ट हाउस, और वो भी उसे बताया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया, SEZ। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और जिसको क्लियरेंस मिल चुका है डेवलपमेंट कमिश्नरी के द्वारा भी। ओके, और ये बोला जा रहा है कि ये तो जो सेंटर है वो तैयार हो जाएगा एंड ऑफ अगस्त तक। ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जीमैक कहाँ पे बन रहा है, किसने उसे परमिशन दी है, और क्या उसे क्लियरेंस मिल चुकी है या नहीं मिल चुकी है। और एक्सपेक्टेड डेट भी हमें याद रखनी है कि एंड ऑफ अगस्त तक आप मान सकते हैं कि हमारा जीमैक तैयार हो जाएगा। मैप में अगर हम देखते हैं तो सॉरी कहूँगा पहले कि थोड़ा सा ब्लरी इमेज है, क्योंकि यही हमें अभी अवेलेबल हो पाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा भारत देश हो गया, और राइट साइड में अगर हम जाएं तो गांधीनगर में एक गिफ्ट करके एक सिटी बनाई गई है, उसके अंदर आपका ये जीमैक जो है ये बिल्ड करा जाएगा। ओके, तो मैप से भी अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि आखिर इसकी क्या लोकेशन होने वाली है। और बात करते हैं कि आखिर ऐसे सेंटर की ज़रूरत क्या होती है। इंडिया में पहले से ही 35 आर्बिट्रेशन सेंटर हैं जो कि हर अलग अलग काम में काम आते हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनमें से कोई सा भी मैरीटाइम सेक्टर पे काम नहीं करता था, इसीलिए मैरीटाइम सेक्टर बनाया गया है। आर्बिट्रेशन सेंटर पे आप मान सकते हैं जो इंडिया के जितने भी लोग काम कर रहे थे उन्होंने सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर की बात सुनी, और साथ ही साथ एक वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने, आप कह सकते हैं, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो किन्हीं दो एंटिटीज़ के बीच में जो भी भारत में ऑपरेशन कर रही हैं, तो उनको सॉल्व करने की बात यहाँ पे करी गई है। लंदन में इसका प्रिफर्ड सेंटर बताया गया है आर्बिट्रेशन का मैरीटाइम और शिपिंग सेक्टर के लिए। मतलब जो प्रिफर्ड सेंटर है, जो मेन सेंटर है ग्लोबली अगर आप माने, तो वो कहाँ पे आपका लंदन में है। और मैं बताऊं कि अगर इस करंट प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो चीज़ है कि हमें पता लगता रहे कि टाइम टू टाइम वो किस तरीके से बन रहा है। तो देखिए, इस प्रोसेस की जो रिक्रूटिंग स्टाफ है वो चालू कर दी गई है। मतलब ये जो स्टाफ को आप कह सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटिंग करने के लिए, हायरिंग करने के लिए चालू कर दिया गया है, और साथ ही साथ कुछ ही महीनों के अंदर आप कहते हैं इसकी पैनल जो है वो भी सिलेक्ट कर ली जाएगी, जिसके अंदर 10 मेंबर होंगे। एडवाइजरी बोर्ड बनी जाएगी जीमैक के लिए, जहां पे इंटरनेशनल एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स भी होंगे। ओके, और मैं आपको साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर S संत कुमार, जो कि डायरेक्टर हैं गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के, उन्हें अपॉइंट किया जाएगा एज अ डायरेक्टर ऑफ जीमैक। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन इसके डायरेक्टर रहेंगे और ये कहाँ पे और कितने मेंबर की एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाएगी। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो GBM है, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, इसने एक रिटर्न, मतलब आप कह सकते हैं कई सारे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से मांगे थे, जैसे कि हांगकांग मैरीटाइम आर्बिट्रेशन ग्रुप हो गया, और आप कह सकते हैं हमारी जो खुद की जीमैक है उसने फॉरेन कोलैबोरेशन का भी बात करी गई है यहाँ पे, वो ज़रूरत में है, लेकिन इसी तरीके से भी कोई फॉर्मल टाई अप नहीं देखा गया है किसी भी तरीके का। ओके, तो दोस्तों यही थी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको अब क्लियर हो गया होगा कि इंडिया का जो पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बनने वाला है तो वो क्या होगा, क्या काम होगा इसका, और इंटरनेशनल कितने तरीके से लोग मदद में कर रहे हैं हमारी, ये सारी बात आपको पता लग गई होगी। अगर आपके अभी कोई डाउट रह जाते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपकी डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।